तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आने वाला है t = t, वो हमें कैलकुलेट करना है और t = 0 पर ये स्विच जो है उसे क्लोज कर दिया जाता है। ये कैपेसिटर जो है पहले अनचार्ज था और धीरे धीरे इस पर चार्ज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगती है। तो इस सवाल को करने के लिए हम थेवेनिन्स एनालिसिस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि थेवेनिन्स एनालिसिस का पहला हमारे पास स्टेप होता है कि हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें जो फाइनल सर्किट मिलने वाला है वो इस तरीके से मिलने वाला है कि एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है C और इसके साथ में एक रजिस्टर लगा है R इक्विवेलेंट और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है कुछ इस तरीके से E इक्विवेलेंट। और यदि ये हमें पता चल जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज जो है आपको मिल जाएगा चार्ज Q0, या लिख सकते हैं इसको C E इक्विवेलेंट 1 - e⁻⁻t by R इक्विवेलेंट इंटू C। ये हमें इक्वेशन मिलने वाली है एट t = t चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है और E इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जितनी भी बैटरीज इस सर्किट में लगी हुई हैं उन बैटरीज को शॉर्ट कर देंगे और जो कैपेसिटर्स के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी है इसे शॉर्ट कर देंगे, यानी प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये जो बैटरी है इसे शॉर्ट कर देंगे, इसे प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको यहां से मिलता है R, एक रजिस्टर यहां पे है, एक रजिस्टर यहां पे है R और एक रजिस्टर यहां पर है R। यहां पर एक बैटरी थी उसको शॉर्ट कर दिया है, बैटरी है उसको शॉर्ट कर दिया है। यहां पे ये कैपेसिटर के दोनों एंड्स हैं, तो यहां पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है कैपिटल R के बराबर। अब बेटा ये वाला पॉइंट यदि मैं A और B मान लेता हूं, इसे इन दोनों पॉइंट्स को मैं A और B मान लेता हूं, A और B, तो हमें A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा ये और ये आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, R और R 2R। अब ये 2R जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये इस R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, तो 2R और R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R/3। तो ये जो पूरा इक्विवेलेंट है ये हमें मिल जाता है 2R/3 के बराबर, और 2R/3 और R सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है 2R/3 प्लस में R, तो आ जाएगा आपके पास ये 5R/3। ये हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है। अब बात करते हैं E इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट EMF की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है 23 जनवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स, यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जो है आप वहां पे जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट होने वाला है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 12th के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और यहाँ पे आप इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कोड NKC सर लाइव। ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपको NKC सर लाइव इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं रैंक्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। यदि आपकी रैंक फर्स्ट है तो मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल का आईफोन है, और रैंक 4 और 5 के लिए यहाँ पे आईपैड मिलने वाला है। रैंक 6 to 40 Amazon Eco Dot और रैंक 41 से 100 के लिए Amazon के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्कॉलरशिप में बताता हूँ आपको, फर्स्ट टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 जो रैंक जिनका आएगा उनके लिए 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक भी आपकी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाके जो है टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टेस्ट जो है 29 जनवरी को होगा और 13 फरवरी को होने वाला है, और आपको 20 लाख का कॉलेज ग्रांट भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है JEE 2022 के लिए ये होने जा रहा है। 16 जनवरी का इसका टेस्ट है, और 16 जनवरी के बाद हर संडे को जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट में JEE मेन के
जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके टेस्ट का, वो भी आपको मिलने वाला है कि आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाली है, आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन एरियाज में फोकस करने की जरूरत है। और जो टॉप 200 लर्नर्स होने वाले हैं उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी। और कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। एनकेसी सर लाइव जो है, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है और फटाफट से जाके इसे इनरोल कर लीजिए। और 16 जनवरी जो टेस्ट है, इस टेस्ट को जरूर आप दीजिएगा। IIT JEE के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है, उस पर एक स्पेशल ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिलेगा। और यदि आप 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 10th से लेके 12th जनवरी तक, ठीक है। तो फटाफट से जो है, आपके पास कम ही टाइम बचा है, फटाफट से इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को जो है आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैचेस की इंफॉर्मेशन है। बैचेस जो है 12th जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं 2। ये है क्लास 11th JEE मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, और ये बैच है क्लास 11th के JEE मेन और एडवांस 2023 के लिए। इन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा और बैकलॉग जो है उसको भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे 12th जनवरी से ये 2 बैचेस स्टार्ट और होने जा रहे हैं। ये बैचेस जो हैं, ये लास्ट मिनट रिवीजन इसका टाइटल है और JEE मेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है। दूसरा बैच है, यानी कि 4th बैच है, क्रैश कोर्स बैच फॉर JEE मेन 2022। तो यहाँ पे एकदम क्रैश फॉर्म में जो है आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और सेम है यहाँ पे कि 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है दोनों, और टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब आप जानते हैं, आई नो। और क्विक रिवीजन थ्योरी एंड पूल ऑफ MCQs क्वेश्चंस टुगेदर। MCQs और PYQs जो है यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाले हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ E इक्विवेलेंट, इसके लिए हमें A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टर है, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी भी थी 2 वोल्ट की, और यहाँ पर एक और रेजिस्टर था R, यहाँ पर एक और रेजिस्टर था R, यहाँ पर एक बैटरी थी कितने वोल्ट की, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक V वोल्ट की बैटरी है, लाइक दिस। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर है हमारे पास एक और रेजिस्टर R, ठीक है। कैपेसिटर को रिमूव करना है, कैपेसिटर को रिमूव कर देना है। तो कैपेसिटर को रिमूव कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है ये एक ओपन सर्किट हो चुका है, यानी कि इस वाली लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है। ना इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा, ना इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा, ना इस वाली ब्रांच में कोई करंट जाने वाला है। यानी कि जो सर्किट काम कर रहा होगा, जो सर्किट एक्टिव होगा, वो ये वाला सर्किट होगा। इस तरीके से करंट इस लूप में फ्लो हो रहा होगा। तो क्या मैं इस वाली लूप में करंट बता सकता हूं? तो इस लूप में जो करंट की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली EMF 2V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R एंड R कितना आ जाएगा आपके पास 3R। तो एक करंट की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब आप क्या कीजिए, ये वाला पॉइंट मान लीजिए C के बराबर है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए D के बराबर है। तो यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD यदि आपसे पूछूं तो मैं लिख सकता हूं इस वाले रेजिस्टर में करंट कितना है 2V/3R के बराबर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R के बराबर है। तो मुझे C और D के बीच में, ये पॉइंट C और D के बीच में मुझे मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 के बराबर। अब मैं मान लेता हूं कि किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल इसमें 0 के बराबर है। मैं मान लेता हूं यहां पर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो है 0 के बराबर है। इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां का पोटेंशियल कम होगा। सो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू 2V/3। तो यहां का पोटेंशियल मुझे मिल जाता है 2V/3 के बराबर, यहां का पोटेंशियल मुझे मिल जाता है 0 के बराबर। अच्छा, यहां पे 2V/3 पोटेंशियल है, इसमें करंट 0 के बराबर है, करंट 0 के बराबर है तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इसका पोटेंशियल 2V/3, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा आपके पास 2V/3 के बराबर।
यहां का पोटेंशियल 0 है, ये बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव आने पर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल जाता है कितना, V के बराबर। तो हमें A पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, B पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, तो यहां से मैं VAB लिख सकता हूं, या जो मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, या कह सकते हैं आपको इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 2V/3 को माइनस कर देंगे V में से, दैट इज V/3। तो हमें V/3 मिल जाता है E इक्विवेलेंट के बराबर, E इक्विवेलेंट के बराबर हमें ये वैल्यू मिल जाती है V/3 के बराबर। तो यहां से मैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर लिख सकता हूं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू यहां पे आपको मिल जाएगा C इंटू इक्विवेलेंट, C इंटू इक्विवेलेंट, C हमारे पास है C के बराबर, इक्विवेलेंट जो है V/3 के बराबर है, यहां पे आपको मिलेगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय RC, R कितना है हमारे पास, R इज इक्वल टू 5R/3, 5RC/3। तो हमें ये आंसर बेटा मिल जाता है, ये आंसर हमें बेटा मिल जाता है। अब कई बार सवाल जो है वो क्या पूछता है, वो आपसे टाइम टी पर एक्सप्रेशन नहीं पूछता, वो आपसे पूछता है कि बताइए, आप बताइए कि इस कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, या स्टेडी स्टेट में इसके ऊपर चार्ज कितना होने वाला है। तो भाई यहां पे मैं यहां लिख भी सकता हूं, नोट करके यदि यहां पे मैं लिख भी सकता हूं कि यदि हम थेवेनिन्स एनालिसिस से ये निकाल चुके हैं कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आता है C इक्विवेलेंट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू C। तो भाई यहां पे मैं स्टेडी स्टेट के बारे में बात करूं, एट स्टेडी स्टेट जो चार्ज होने वाला है कैपेसिटर पर वो मैक्सिमम चार्ज होने वाला है, यदि वो इनिशियली अनचार्ज था, और वो कब होगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी जब होगा। तो यहां पे t टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 के बराबर होता है, 1 माइनस 0 1 के बराबर होता है, तो हमें आंसर मिल जाएगा C इंटू इक्विवेलेंट के बराबर। तो यदि सिर्फ सवाल में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम चार्ज बताइए इस अनचार्ज कैपेसिटर पर कितना होगा, या पूछता है कि स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, तो आपको क्या करना है, C इंटू इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। यानी कि तब आपको R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ C इंटू इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी होती है। अब कभी कभी सवाल क्या आता है, ये तो नोट हुआ हमारे पास 1, यदि हमसे मैक्सिमम चार्ज पूछा है अनचार्ज कैपेसिटर पर, या हमसे स्टेडी स्टेट पर चार्ज पूछा गया है, यदि आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ टाइम कांस्टेंट यदि पूछा जाए, ठीक है आपके पास टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट हम जानते हैं क्या होता है, एक सिंपल से सर्किट में R इंटू C की जो वैल्यू है उसे टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, और एक टाइम कांस्टेंट ड्यूरेशन में जो चार्ज है वो 0 से 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज के बराबर पहुंच जाता है, और 5RC में 5 इंटू टाउ में टाइम टी पीरियड में 0 से लेके 99% तक वो चार्ज हो जाता है। तो भाई इसे हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C, इसे लिखा जा सकता है। तो आपको यदि सिर्फ और सिर्फ टाइम कांस्टेंट पूछा जा रहा है किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का, तो आपको E इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए होगी। बात आई समझ में अच्छे से? चलिए अब इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से मैं आपसे पूछा गया है कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको बताना है कि ये जो कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, इसके ऊपर स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना प्रेजेंट होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि यदि आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है स्टेडी स्टेट पे चार्ज कितना होगा, तो हमें थेवेनिन्स एनालिसिस में सिर्फ इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत होती है। तो हम ई इक्विवेलेंट यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ ई इक्विवेलेंट जो है हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले ये जो कैपेसिटर हमें दिया हुआ है, इस कैपेसिटर को हमें रिमूव करना है। तो यहां पे मैं इसे रिमूव कर देता हूं इस तरीके से, इसको ब्लैक कलर से ऐसे अलग कर देते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से हमने इसको अलग कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं कह देता हूं A और इस पॉइंट को कह देता हूं मैं B। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस।
तो चलिए कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले इस पूरे सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। यदि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं तो मेरा काम चल जाएगा, बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होने वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है आई नॉट के बराबर। आई नॉट के बराबर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, आई नॉट आई नॉट आई नॉट, और इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से x के बराबर, तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना फ्लो होगा, आई नॉट माइनस एक्स के बराबर। सिंपल सी बात है। देखिए यहां से आई नॉट आ रहा है करंट, x यदि इधर चला गया तो आई नॉट माइनस एक्स इस तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ आई नॉट माइनस एक्स ही जाएगा, और यहाँ तो कोई करंट जाएगा ही नहीं बिकॉज ये कंप्लीट ही नहीं है सर्किट। तो करंट जो है आई नॉट माइनस एक्स इस तरीके से फ्लो होने वाला है, आई नॉट माइनस एक्स इस तरीके से जाएगा, यहाँ से आई नॉट माइनस एक्स जाएगा ऊपर, और यहाँ से आई नॉट माइनस एक्स यहाँ से जा रहा है, एक्स यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से आई नॉट के बराबर करंट जा रहा होगा। अब मुझे आई नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तब जाके मैं ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं पहले बात कर रहा हूं इस वाले सर्किट की, इस वाले लूप की मैं बात कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से लेके पूरे लूप में घूमूंगा और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखने वाला हूं। तो मैं यहां पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखूंगा तो आपको देखिए क्या मिलता है। यहां से यहां जा रहे हैं रजिस्टर के करंट की डायरेक्शन में, रजिस्टर के अक्रॉस, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 10 इंटू एक्स, माइनस ऑफ आई आर में लिख रहा हूं पोटेंशियल में चेंज। यहां से यहां जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस ऑफ 10 वोल्ट। यहां से यहां जा रहे हैं तो आपको मिलेगा माइनस में 5 इंटू आई नॉट, और यहां से यहां जा रहे हैं तो आपको मिलेगा माइनस से प्लस जाने पर प्लस में 20 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो टर्म्स हैं कांस्टेंट वाली उनको एक तरफ रखेंगे, बाकी वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो माइनस 10 और 20 कितना हो गया आपके पास, प्लस में 10 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 5 इंटू आई नॉट, और आपको मिलेगा यहाँ पे 10x, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा आई नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल जाती है, आई नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये नीचे वाला जो लूप है, इस नीचे वाले लूप में मुझे लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में मुझे पोटेंशियल में चेंज लिखना है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, माइनस ऑफ 5 इंटू आई नॉट माइनस एक्स, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो आपको मिलेगा प्लस में 20। यहां से यहां जा रहे हैं रजिस्टर करंट की डायरेक्शन में, रजिस्टर के अक्रॉस, तो आपको मिलेगा माइनस में 5 इंटू आई नॉट माइनस एक्स, और फिर यहां से यहां जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे प्लस में x इंटू 10, x इंटू 10, दोबारा से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ये पूरा समीशन जो है किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। अब चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये माइनस ऑफ 5 इंटू आई नॉट माइनस एक्स, माइनस ऑफ 5 इंटू आई नॉट माइनस एक्स, तो टोटल हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू आई नॉट माइनस एक्स, और इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, माइनस 5 माइनस 10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 10 आई नॉट प्लस में 10x प्लस में 20 प्लस में 10x इज इक्वल टू 0। तो 10x और 10x कितना हो गया आपके पास, 20x हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है माइनस में 10 इंटू आई नॉट, प्लस में आपको मिलता है यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 0। तो एक 0 0 0 जो है कैंसिल आउट हो जाता है, और आपको मिल जाता है यहाँ से आई नॉट इज इक्वल टू 2x प्लस 2। आई नॉट इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आपको यहाँ से मिलता है। आई नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे उठा के रख दीजिए तो आपको क्या मिलता है, देखिए ध्यान से, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, आई नॉट इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और यहाँ पे मिलेगा आपको 2x, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, 2 के बराबर आपको मिलने वाला है। तो 2 से 2 जो है मिल जाएगा आपके पास 0, तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 0 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू यदि 0 के बराबर मिल चुकी है तो आई नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 के बराबर। तो 2 एम्पियर जो है यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू मिल जाती है। 2 एम्पियर करंट यदि आपको मिल गया, और यहाँ का पोटेंशियल मान लिया आपने 0 के बराबर, यहाँ का पोटेंशियल मान लिया आपने 0 वोल्ट के बराबर, 0 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल आपने यहाँ पे मान लिया है, तो यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट के बराबर, और यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, ये 2 एम्पियर के बराबर करंट यहां से जा रहा है, 2 एम्पियर के बराबर करंट यहां से जा रहा है,
तो 10 वोल्ट जो है यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है, तो 10 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ का 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ का भी 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा। यहाँ का 10 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आने वाला है। और चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट आपको मिल जाएगा C इंटू इक्विवेलेंट। तो यहाँ से C की वैल्यू मिल जाती है आपको 3 माइक्रोफेरेड के बराबर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल चुकी है 10 वोल्ट के बराबर, तो आपका आंसर आ जाता है 30 माइक्रोकूलम के बराबर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 माइक्रोकूलम के बराबर। समझ में आया? इस तरीके से सवालों को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं।